नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। यूपीएससी 2021 एग्जाम की नोटिफिकेशन आ चुकी है आज, मतलब 4/3/2021 को। और वैकेंसीज काफ़ी कम है, सिर्फ 712 वैकेंसीज। पिछले साल से आप अगर देखो तो लगातार वैकेंसीज कमी हो रही है। एक टाइम था 2015-16 के आसपास जब 1000 से ऊपर वैकेंसीज आती थी। फिर उसके बाद आप अगर देखो तो रेगुलरली यूपीएससी में कंपटीशन बढ़ा है, वैकेंसीज धीरे धीरे कम हुई है। अब हम यहाँ पे पहुंच गए हैं 712 पर। तो डेफिनेटली कट ऑफ हाई होगी, बहुत लोग अटेम्प्ट करेंगे, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग गिव अप कर जाएं। आप अगर प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करोगे, खुद पे विश्वास रखोगे, तो ये साल हो सकता है आपका। नाउ सबसे पहली बात, ये एप्लीकेशन आप कब तक फिल कर सकते हो? देखो, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं 24 मार्च 2021 तक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्या 24 मार्च रात 12 बजे तक? नहीं, ये लोग कई बार मिस्टेक कर देते हैं। लास्ट डेट जो है यहाँ पर ये है 24 मार्च और आपको टाइम मिलेगा शाम 6 बजे तक का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मेरा तो ये कहना है 24 मार्च का वेट करना ही मत, क्योंकि अगर आप ये सोच के चलोगे कि ठीक है अभी तो बहुत टाइम है, 23-24 को लॉगिन करूंगा और आराम से रजिस्टर कर लूंगा, उस टाइम ना वेबसाइट प्रॉपरली काम करती है, वेबसाइट स्लो हो जाती है, क्योंकि लाखों लोग उसी टाइम अप्लाई कर रहे होते हैं। तो अगर आप जेन्युइनली अटेम्प्ट देना चाहते हैं इस बार, तो बेस्ट यही रहेगा कि आप जल्द से जल्द अप्लाई कर लो। अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, आज बस 4 तारीख है। आराम से मैं आपको कहूँगा इसी हफ्ते में इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपको फायदा ये मिलेगा कि आपके घर के पास का जो सेंटर है ये भी आपको मिल जाएगा, ज़रा दूर आपको ट्रैवल करना भी नहीं होगा फॉर दी एग्जाम। और एक बात याद रखना, यहाँ पर अब सारे जो एडमिट कार्ड होते हैं ये है ई एडमिट कार्ड। अब कोई भी एडमिट कार्ड आपको बाय पोस्ट सेंड नहीं किया जाएगा। ये यूपीएससी ने ओपनली कहा है कि आपने एक बार एप्लीकेशन सबमिट कर दी, उसके बाद जो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है उसके 3 हफ्ते पहले आपको आराम से ई एडमिट कार्ड मिल जाएगा ऑनलाइन। वो आप डाउनलोड कर लेना, प्रिंट कर लेना, और वही आपको दिखाना है एग्जामिनेशन सेंटर में। और बाय द वे, प्रीलिम्स कब है? प्रीलिम्स होंगे जून 27 को। ठीक है, जून 27 2021 को होंगे प्रीलिम्स। तो देखो, टाइम आपके पास अभी भी काफ़ी है। आप अगर देखो, हम अभी है मार्च में, मार्च 4 को, तो आपके पास अप्रैल पूरा बचा है, मई पूरा बचा है, जून में होगा आपका एग्जाम, जून की भी 27 तारीख को। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको मई के अंत में या फिर जून की शुरुआत में जो एडमिट कार्ड है ये मिल जाएगा। और फिर 27 जून को होगा आपका यूपीएससी प्रीलिम्स। अब यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि एज लिमिट क्या है, क्या आपके पास अटेम्प्ट बचे भी हैं? तो यहाँ पर ये जान लो कि अगर आप बिलोंग करते हो जनरल कैटेगरी को, तो मैक्सिमम एज यहाँ पे अलाउड है 32 ईयर्स। अगर आप 32 साल तक के हैं तो आप इस एग्जाम के लिए अपीयर कर सकते हैं। और स्पेसिफिकली मैं आपको ये बता दूं, ये इन्होंने यहाँ पे क्लियर किया, कई लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है डेट के बारे में, एज के बारे में। तो ये कह रहे हैं कि कैंडिडेट मस्ट नॉट बी बॉर्न अर्लियर देन 2 अगस्त 1989। तो ये जो डेट है ना, इससे पहले आपका अगर बर्थडे आता है, अगर आपका बर्थडे आता है 1 जनवरी 1989 को, तो यहाँ पे आप एलिजिबल है नहीं। अगर आपका 2 अगस्त 1988 को आता है तो ऑब्वियसली आप बिल्कुल भी नहीं है। तो ये ध्यान रखना कि मैक्सिमम जो आपकी एज लिमिट है वो इस डेट से कैलकुलेट कर लेना। फिर अगर हम बात करें यंगेस्ट की, तो यहाँ पर ये कह रही है कि अगर आपका बर्थडे 1 अगस्त 2000 के बाद आता है तो यहाँ पे आप एलिजिबल नहीं हो इस एग्जाम के लिए। ठीक है, मिनिमम एज है 21, मैक्सिमम एज है जनरल कैटेगरी के लिए 32। अच्छा, बाकी कैंडिडेट्स के लिए कितनी है? देखो, SC ST कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर मैक्सिमम जो एज लिमिट है ये हो जाती है 37, क्योंकि इनको मिलती है एज रिलैक्सेशन 5 साल की। जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं इनको मिलती है एज रिलैक्सेशन ऑफ 3 ईयर्स। तो 35 साल तक वो यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा, कितने अटेम्प्ट मिलते हैं ये भी जान लो। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो टोटल आपको मिलेंगे 6 अटेम्प्ट। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि आपके कितने अटेम्प्ट अब तक हो चुके हैं। कई बार लोग क्या करते हैं, हो सकता है आपने भी किया हो, यूपीएससी का फॉर्म ऑनलाइन भर देते हैं, फिर जिस दिन एग्जाम होता है एग्जाम देने के लिए जाते नहीं है। वो समझते हैं कि उनका एक अटेम्प्ट यहाँ पे काउंट हो गया। तो ऐसा नहीं है। जब तक आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाकर अपना रोल नंबर नहीं लिखते वहाँ पे फॉर्म में, तब तक आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इससे पहले अगर मान लो आपने 5 बार ये फॉर्म भरा है और 5 बार आप कभी भी वहां पे एग्जाम देने के लिए नहीं गए, तो अब तक आपके टोटल अटेम्प्ट काउंट किए जाएंगे 0। तो इसी के हिसाब से समझ लेना, टोटल आपको मिलेंगे यहाँ पर 6 अटेम्प्ट। SC ST कम्युनिटी को यहाँ पे मिलते हैं अनलिमिटेड अटेम्प्ट, कोई नंबर नहीं है यहाँ पे। ओबीसी कैंडिडेट्स को मिलते हैं यहाँ पे 9 अटेम्प्ट्स। और कभी कभी ये भी क्वेश्चन होता है कि क्या ग्रेजुएशन में सर्टन आपके पास परसेंटेज होनी चाहिए ताकि आप यहाँ पे एलिजिबल हो एग्जाम के लिए? तो ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल, आपने ग्रेजुएशन करी है किसी भी स्ट्रीम से, BCom हो, BA हो, BSc हो, डजेंट मैटर।
किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन से आपके पास अगर डिग्री है तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो इस एग्जाम के लिए। कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 50% या फिर 40% आपके मार्क्स होने चाहिए। सिंपली आप अगर पास हो, डिग्री है आपके पास, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, कई लोग ये भी पूछते हैं कि अगर मान लो उनका 3rd ईयर चल रहा है और उनके एग्ज़ाम इसी साल हैं तो क्या यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देखो, उसके लिए मैं आपको ये कहूँगा, एक बार इंश्योर कर लो कि मेंस एग्ज़ाम्स तक क्या आपके पास आपकी डिग्री आ जाएगी, तभी यहाँ पे अप्लाई करना। ये एक बार इंश्योर कर लेना, ठीक है ना। फ़ी की अगर हम बात करें, एप्लीकेशन फ़ी के अप्लाई करने के लिए कितने पैसे लगेंगे, तो एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर लगेगी 100 रुपये। और अगर आप फीमेल हैं, आप अगर कैंडिडेट हैं बिलोंगिंग टू SC/ST कैटेगरी या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, तो यहाँ पे आपको 100 रुपये पे करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, क्या यहाँ पे नेशनैलिटी का भी इशू होता है, क्या आपको इंडियन यहाँ पे होना ही है। देखो, ये एग्ज़ाम है UPSC CSE का। अब इसमें वेरियस कैटेगरी होती है, वेरियस आप कह सकते हैं सर्विसेज होती हैं। अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी आ गई तो आप IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जा सकते हो। उसके अलावा भी बहुत सारी सर्विस होती है, इंडियन रेलवे सर्विस, रेवेन्यू सर्विस होती है, इंडियन फॉरेन सर्विस होती है। तो ये जान लो कि अगर आपको IAS बनना है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना है, IFS इंडियन फॉरेन सर्विस में जाना है, या फिर IPS इसमें जाना है, तो इसके लिए आपको भारत का नागरिक होना इंपॉर्टेंट है। अगर आप IRS के लिए या फिर इंडियन रेलवेज या कोई और जो वहाँ पे सर्विस है उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो वहाँ पे अगर आप एक सिटीजन है ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान या फिर एक तिब्बतियन रेफ्यूजी जो इंडिया में आए थे बिफोर दिस डेट, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं अप्लाई। अच्छा, अगर ऑनलाइन अप्लाई करना है तो अब करना क्या है, किस वेबसाइट पे जाना है। देखो, सिंपली गूगल कर लेना यहाँ पर UPSC, ठीक है। UPSC अगर आप करोगे तो यहाँ पे ये जो वेबसाइट है upsc.gov.in, ये ओपन कर लेना, या फिर सीधा जो ये वेबसाइट का लिंक है ये डाल सकते हैं, ये ओपन कर लो। ये आ गई आपके सामने वेबसाइट। इधर आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट्स न्यू, लिखा हुआ ना व्हाट्स न्यू। यहाँ पे क्लिक कर दो व्यू ऑल पर, व्हाट्स न्यू वाले पे नीचे, और ये यहाँ पे खुल जाएगा। और ये यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा हुआ है एग्ज़ाम नोटिफिकेशन सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2021। इस पर क्लिक कर दो और फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट आ जाएगा, ये आप ओपन कर सकते हैं खुद पढ़ने के लिए। जो मैंने बातें बताई हैं रफली सब बातें यहाँ पे ही हैं, या फिर आपको लगता है कोई और आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे चाहिए तो ये आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये जो एग्ज़ाम सेंटर है जो अवेलेबल होंगे ये सब भी यहाँ पे मैंशनड है, तो ये तो डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फिर जो अप्लाई करना है उसके लिए जो लिंक यहाँ पे लिखा है, लिंक यहाँ पे क्लिक कर देना और ये आपके सामने खुल जाएगा लिंक। रजिस्ट्रेशन के 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, और यहाँ पे आप कर सकते हैं रजिस्टर, और पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन करना ही सबसे आसान रहेगा आपके लिए, तो कोशिश करिएगा जो पेमेंट है ये आप ऑनलाइन ही कर लें। और फाइनली अगर आपको लगता है कि टाइम अभी कम बचा है, प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करें, तो इसके लिए आप अनअकैडमी का जो UPSC कोर्स है ये परचेज़ कर सकते हैं। सिंपली unacademy.com पे जाओ, या फिर अनअकैडमी की जो ऐप है ये आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम है UPSC CSE, इस पर क्लिक कर लो, गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप परचेज़ कर सकते हैं आइकॉनिक या फिर प्लस कोर्स। दोनों कोर्स काफ़ी अच्छे हैं। प्लस कोर्स में आपके पास ये भी ऑप्शन है कि 6 मंथ का जो कोर्स है ये भी आप परचेज़ कर सकते हैं, मगर 40,500 ये पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर एक कोड यूज़ करो PD10, और यहाँ पे आपको मिलेगा डिस्काउंट। ये होगा आपका डिस्काउंटेड प्राइस आफ्टर यूजिंग द कोड PD10। अच्छा, आइकॉनिक कोर्स में क्या डिफरेंट है, देखो आइकॉनिक कोर्स बनाया गया है आपको प्रॉपरली प्रिपेयर करने के लिए फॉर इवन नेक्स्ट ईयर्स एग्जाम। इसमें देखो फ़ायदा सबसे बड़ा आपको ये मिलेगा, अनअकैडमी की तरफ से एक कोच आपको मोटिवेट करेगा, एक पर्सनल कोच बिल्कुल इंश्योर करेगा कि आप रेगुलरली जो सारी क्लासेस हैं ये अटेंड करें और प्रॉपरली ये कोर्स फॉलो करें। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि 1-2 महीने बाद मोटिवेशन लोग खो देते हैं, तो इसके लिए जो पर्सनल कोच की फैसिलिटी है ये यहाँ पर ऐड करी गई है। तो आइकॉनिक कोर्स है, ये भी आप परचेज कर सकते हैं। इसमें भी सारा सिलेबस कवर किया जाएगा, हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी, एवरीथिंग। और जो बेस प्राइस है इसका यहाँ पर ये पे मत कर देना अगेन, यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं कोड PD10 और आपको मिलेगा हैवी डिस्काउंट। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। तो ये है अंत इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।